तो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। आज नवरात्रि माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा का दिन है। तो हम सभी मिलकर माँ कुष्मांडा के साथ ध्यान में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे। तो अपनी आँख बंद कीजिए दोस्तों, अपने दोनों हाथों के फिंगर क्रॉस कीजिए और बस अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान लगाइए और माँ हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो हमसे क्या बात कर रही है, वो बस देखिए और इमेजिन कीजिए। तो माँ कुष्मांडा देवी माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जो अपनी हर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली मानी जाती है। माँ कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें 8 हाथ हैं, जिनके कमंडल, धनुष, बाना, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। इनकी पूजा से स्वास्थ्य, दीर्घायु बन जाता है और बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी रोग, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इनका वास दोस्तों सूर्य मंडल के भीतर है और इनका जो वाहन है वो है सिंह। पूरा ध्यान होने तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। जैसे माँ ने बताया कि माँ की पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो यहाँ माँ हमें ये बता रही है कि भक्ति माने बस इतना ही है कि आप मेरी पूरी शक्ति के साथ निस्वार्थ भाव से रूबरू हो जाइए। उस ध्यान में अपने आप को ढाल लीजिए, ताकि मैं अगर कितनी भी दूर हूँ, लेकिन तुम्हारी एक पुकार पे तुम्हारे पास भागती हुई, दौड़ी हुई आ जाती हूँ। माँ हमें ये कहने की कोशिश कर रही है दोस्तों कि मेरे बच्चे, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इस नवरात्रि में ही नहीं, बल्कि आपके जीवन का हर एक पल को आप नवरात्रि तरीके से मना सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। आपको मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा से भी कुछ अंतिम बात अगर हो सकती है, वो है ध्यान, जिससे तुम
पूर्ण रूबरू होके मुझसे मिल सकते हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब चारों ओर केवल अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी और इसी कारण वे सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा है। सूर्य के भीतर निवास करने वाली माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं निवास करने वाली माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं का भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं जिनके कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो मेरी शक्ति है, जब ये पूरा संसार नहीं था, जब इस संसार की रचना जब मैंने की, तो सोचो वो कितनी शक्ति होंगी, कितनी ऊर्जा होंगी। और वही ऊर्जा दोस्तों हमारे भीतर है। ये माँ हमें बताने की कोशिश कर रही है। माँ और भी कुछ कहना चाहती है हमसे। माँ कह रही है कि मैं तुम्हें बार बार सिर्फ एक ही बात बताने की कोशिश करती हूँ कि तुम मेरी पूजा में कुछ मत करो। अगर सच में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो तुम पूरे एक रूप होके मेरे साथ हर रोज ध्यान में जुड़ो, हर रोज मेरा ध्यान लगाओ और अपने अंतरात्मा में झांक के देखो कि मैं कैसे पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ तुम्हें तुम्हारे ही अंतर मन में, तुम्हारे ही अंतरात्मा में, तुम्हारे ही अंदर तुम्हें पूरी तरह से प्राप्त हो जाऊंगी। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और मेरे दरबार में आके भी मुझसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ मौजूद होती हूँ। माँ हमें ये भी बताने की कोशिश कर रही है दोस्तों ये जो शेर है जिसे तुम देख के डरते हो, ये तो मेरा वाहन है ना। तो देखो कैसे वो अपने आप शांत हो गया। तो वो इसीलिए शांत हो गया क्योंकि मैंने मेरी उस शक्ति से, मेरी उस ऊर्जा से उसे शांत किया। मेरी शक्ति से और ऊर्जा से वो अपने आप शांत हो गया। मुझे खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना पड़ा। तो माँ यही कह रही है दोस्तों कि बच्चों तुम भी ये अंतिम शक्ति पूरी तरह से पा सकते हो। बस तुम्हें करना इतना ही है कि तुम्हें मेरे साथ पूरे निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से इस ध्यान में लीन होना है। हर रोज अगर तुम मुझसे
ध्यान लगाते हो, मतलब मुझसे पूरी तरह से मिलते हो, तब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूँगी। देखिए दोस्तों, माँ की उस अष्टभुजाओं को, कैसे वो अष्टभुजाएँ हमसे उनकी शक्ति के द्वारा, उस ऑरा के द्वारा, उस वाइब्रेशन के द्वारा कुछ कहना चाहती है कि तुम्हें भी वो अष्टभुजाएँ है, मतलब कि जो शक्ति हम उसे कहते हैं, वो शक्ति भी पूरी तरह से तुम्हारे अंदर आज भी मौजूद है। बस तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तुम्हारा जो वास्तविक रूप है, तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है। जब तुम तुम्हारे वास्तविक रूप को पहचानते हो, तब तुम्हें खुद पता होता है कि तुम भी परमात्मा हो, भगवान हो। देखिए दोस्तों, माँ कैसे हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। माँ को कितनी खुशी हो रही है, कितना आनंद हो रहा है कि हम माँ के साथ बैठ के, जो माँ ने हमसे कहा ध्यान लगाओ, वो हम माँ के सामने बैठ के खुद ध्यान लगा रहे हैं। तो ये सब देख के माँ सच्चे दिल से खुश हो रही है, और माँ ये भी कह रही है कि जो तुम मुझे प्रसाद फूल चढ़ाते हो, उससे भी ऊपर कोई चीज़ है, वो है जो तुम मेरे साथ बैठ के ध्यान लगाते हो। और देखो मैं कैसे पूरी तरह से खुश हो गई हूँ, मेरी आत्मा खुश हो गई है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चे भी मेरी ही राह पर चल रहे हैं। जो मेरा संदेश है, उसे पूरी तरह से मेरे बच्चों ने उसे ग्रहण किया है। महसूस कीजिए दोस्तों, माँ की ओर से पूरा गोल्डन लाइट हमारी अंदर पूरी तरह से समा गया है, और हम उस गोल्डन लाइट के अंदर, उस ऑरा में, उस वाइब्रेशन में ध्यान कर रहे हैं, पूरी तरह से खुद से कनेक्ट है। और जो खुशी हमें बाहर नहीं मिलती है, हमें हमारी अंतरात्मा को वो खुशी ध्यान के ज़रिए मिल रही है। वो जो परम सुख है, जो हमने माँ के साथ ध्यान में लगाया, वो परम सुख हमारी अंतरात्मा को मिल गया है। अब महसूस कीजिए दोस्तों कि माँ अपने स्थान पर जा रही है, और आप भी धीरे 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 अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। दोनों हाथों को
अपनी आँखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपनी दोनों आँखें खोलिए। सबसे पहले हमारी माँ को पूरे तन मन धन से सच्चे दिल से प्रणाम कीजिए, जो माँ खुद हमें ध्यान में लेके बैठी थी। अब अपने माता पिता, अपने भाई बहन को धन्यवाद दीजिए दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस परमात्मा को, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइड सभी को पूरे दिल से धन्यवाद दीजिए। जिस स्थान पे आप बैठे हो, हमारी पृथ्वी माता जिन्होंने आपकी सभी नेगेटिविटी को अपने अंदर समा लिया है, उन्हें भी पूरे तन मन धन से धन्यवाद दीजिए और अपने आप का भी धन्यवाद दीजिए। हमारे सारे गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। अपने आप की अंतरात्मा को भी पूरी तरह से धन्यवाद की भावना दीजिए। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद जो अभी तक आप इस ध्यान में जुड़े रहे और इस ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाया। पुनः एक बार सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।